सुफल मनोरथ भैले मोर है सुहावन लागे। सुफल मनोरथ भैले मोर है सुहावन लागे। ये अवध नगरिया से चलली बरतिया है सखी। अवध नगरिया से चलली बरतिया है सखी। लागे मिथिला नगरिया भैले शोर है सुहावन लागे। मिथिला नगरिया भैले शोर है सुहावन लागे। जय हो। लोकेश अवध नगरिया से चलली बरियतिया है सुहावन लागे। अवध नगरिया से चलली बरियतिया है सुहावन लागे। मिथिला नगरिया भैले सोर है सुहावन लागे। मिथिला नगरिया भैले सोर है सीताराम सुन लागे। मिथिला नगरिया भैले शोर है सुहावन बजवा के शब्द सुनी फूल से मोरी छतिया है सुहावन लागे। बजवा के शब्द सुनी फूल से मोरी छतिया है सुहावन लागे। रोशनी से भैले वांजोर हाँ सुहावन लागे। अवध नगरिया से चलली बरतिया है सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले सोर हाय सुहावन लागे। सब देवतन मिली चलली बरतिया है सुहावन लागे। सब देवतन मिली चलली बरतिया है सुहावन लागे। बजवा बजेला घन घोर सुहावन लागे। बजवा बजेला घन घोर सुहावन लागे। अवध नगरी पीतंबर श्री राम जोड़ी रा जवाब नहीं। हर जोड़ी रा जवाब नहीं। हर जोड़ी रा जवाब नहीं। हाँ दूल्हा बने हैं श्री राम जोड़ी रा जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं श्री राम जोड़ी रा जवाब नहीं। जय हो। जय हो। हरि बोल।
अरे माता सिया जी बिंदिया लगावे, माता सिया जी बिंदिया लगावे, माता सिया जी बिंदिया लगावे, माता सिया जी बिंदिया लगा। चंदन लगावे श्री राम, जोड़ी रा जवाब नहीं। हाँ चंदन लगावे मारो राम, जोड़ी रा जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं श्री राम, जोड़ी रा जवाब नहीं। जय हो। माता सिया जी भोली भाली, माता सिया जी भोली भाली, दीन बंधु श्री राम, जोड़ी रा जवाब नहीं। दीन बंधु श्री राम, जोड़ी रा जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं श्री राम, जोड़ी रा जवाब नहीं। एक बार जोर से जयकारा बोलो दूल्हे सरकार की जय। राम लोकेश पंडित लोकेश जी को लिया यहाँ इधर आओ इधर आओ। ए पंडित जी चलिए लाइए लाइए सरकार को लाइए, अभी बहुत कार्यक्रम बाकी है। बोलिए दुल्हा सरकार की जय हो। क्या बात। राम चलिए लाइए लाइए सरकार। एक बार जोर से हाथ उठा के जयकारा लगाए। चारों दूल्हा सरकार की। सुघड़ सलोनो सखी सांवल बनड़ो आयो राज। सुगड़ रुकिए माता जी को वहीं रखें। सखी सांवल बनड़ो आयो राज। ओ जनक पुरी रे नर नार्या मन भायो राज। सुघड़ सलोनो सखी जय हो। हरि बोल। क्या बात। सज्जनों
मिथिला की तमाम स्त्रियां चंद्रमुखी और सभी मृगलोचनी हैं। अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली हैं। रंग बिरंगी सुंदर साड़ियां पहनी हैं, शरीर पर आभूषण लदे हुए हैं, भगवान का स्वागत करने के लिए खड़ी हैं। धन्य हो कौसल्या समधन श्याम वरण सुत जायो राज। धन्य हो कौसल्या समधन श्याम वरण सुत जायो राज। जर्द निरख्या हो राम बनाने, जद निरख्या हो राम बनाने, कामदेव शर्मायो राज। सुघड़ सलोनो सखी सांवल बनड़ो आयो राज। सुगढ़ सलोनो सखी सांवल बनड़ो आयो राज। तबला बाजही बाजने विविध प्रकारा, नव और नगर सुमंगल चारा। अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं, मंगलाचार हो रहे हैं। सची शारदा रमा भवानी जय सुरती सुसहज सयानी, माता इंद्राणी सरस्वती लक्ष्मी पार्वती, ये सब भी स्वागत करने के लिए कपट रूप में ब्राह्मणियों के वेश में जनवासे में जाकर मिल गई हैं। रही गान कल मंगल बानी, हर्ष विवश सब करो क्या। मंगल गान गा रही हैं, क्या बात है। सासु सुने ना हिवड़े, हर्ष घनेरो छायो राज। सासु सुने ना हिवड़े, हर्ष घनेरो छायो राज। सीता सतवंती बेटी, सीता सतवंती बेटी, सांबल बर तू पायो राज। सुघड़ सलोनो सखी सांवल बनड़ो आयो राज। जय हो, क्या बात। मिथिलानियां परछन कर रही हैं। नयन नीरु हटि मंगल जानी, परछन करई मुदित मन रानी। वेद विहित अरु कुल आचारो, कीन बलि विधि सब व्यवहारो। मंगल अवसर जानकर नेत्रों में आए हुए जल को रोककर रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही है और वेदों के द्वारा विदित अपने कुलाचार के अनुसार व्यवहार महारानी सुनैना कर रही हैं। हाँ सुनो ही सहेलो बनड़ो कामण गारो आयो राज। सुनो ही सहेलो बनड़ो कामण गारो आयो राज। तोड़ो धनुष ने सारे, तोड़ो धनुष ने सारो राज। समाज लजायो राज। सुगड़ सलोनो सखी सांवल बनड़ो आयो राज। सुगड़ सलोनो सखी सांवल बनड़ो आयो राज। जनकपुरी रे नर नार्या मन भायो राज। जनकपुरी रे नर नार्या मन भायो राज। जनक सलोनो। बोली दूल्हा सरकार की जय। 5 मिनट बैठी अभी। श्री दशरथ जी महाराज मंडली के सहित मंडप में विराजमान हुए। आज दशरथ जी के वैभव को देखकर लोकपाल भी लज्जित हो गए हैं। समय समय पर देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ कर रहे हैं। वैदिक और लौकिक रीति के अनुसार जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिलते हैं। दोनों बड़े सुशोभित हो रहे हैं। महाराज जी इन दोनों की उपमा किससे दी जाए, कोई शब्द ही नहीं है। देत पावड़े अर्घ सुहाए, सादर जनक मंडप ही छाए। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए श्री जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक लग्न मंडप में लिवा कर लाते हैं। और राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की और सभी को दिव्य आसन दिए, सबसे आशीर्वाद प्राप्त किए। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय उत्तम वाणी के द्वारा पूरी बारात का स्वागत किया।
ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान शिव, दिक्पाल और सूर्य भी जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, वे भी कपट वेश से ब्राह्मणों के रूप में आकर आज विवाह मंडप में सब बैठे हैं। भगवान श्री राम पधारते हैं। आहा सखियां फिर मंगल गाती हैं। बनो मान प्यारो लागे सा, बनो मान प्यारो लागे सा, अमा मोरी दशरथ राज दुलार, बनो तो मान प्यारो लागे सा, अमा मोरी दशरथ राज दुलार, बनो मान प्यारो लागे। जय हो। प्यारो लागे सा, रतन जड़ित रो से रोमा, कुंडल झलकत कान, रतन जड़ित रो से रो, कुंडल जल के का, मोतियन चौक पुराय लोगे, सुबिरण कलश सजा। जय हो। अमा मोरी दशरथ राज दुलार, बनो मान प्यारो लागे दशरथ राज कुमार, हनुमान प्यारो लागे सा। हाथी घोड़ा पाल की जी, राजा जनक री पोल। हाथी घोड़ा पाल की जी, राजा जनक री पोल। तुलसीदास जी की, जय हो। तुलसीदास जी की विनती, चरण कमल चित लाए, अमा मोरी दशरथ राज दुलार, बनो मान प्यारो लागे सा, बनो मान प्यारो लागे सा, अमा मोरी दशरथ राज दुलार, बनो मान प्यारो लागे सा, दशरथ राज दुलार, बनो मान प्यारो लागे। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर,
करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर। सज्जनों, श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी ने अपने सुंदर चकोर रूपी नेत्रों से पान किया। प्रेम और आनंद कम नहीं है। समय देखकर वशिष्ठ जी शतानंद जी को निवेदन करते हैं कि आप जाइए और बेग कुंवरी अब आनहु जाई, चले मुदित मन आयसु पा। शतानंद जी अब जल्दी से राजकुमारी जानकी को बुलाइए। आयसु पाकर शतानंद जी प्रसन्न होकर आए और बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति के अनुसार मंगल गीत गाए, सुंदर गीत गाए। क्या बात महाराज। आजो सियाजू के ब्याह की लगनिया है सखी घर घर मंगल। आजो सियाजू के ब्याह की लगनिया है सखी घर घर मंगल। बजवा बजेला घन घोर है सखी घर घर मंगल। बजवा बजेला घन घोर ये सखी घर घर मंगल। आज सियाजू के ब्याह की लगनिया है सखी, ब्याह की लगनिया है सखी घर घर मंगल। बजवा बजेला घन घोर है सखी घर घर मंगल। बजवा बजेला घन घोर है सखी घर घर मंगल। आई बरियात साजी विविध वाहनिया है सखी मंगल मंगल। आई बरियात साजी विविध वाहनिया है सखी घर घर मंगल। पहिरे लिलीन सिर मोर है सखी घर घर मंगल। पहिरे लिलीन मोर है सखी घर घर मंगल। ओ आज तो सियाजू के ब्याह की लगनिया है सखी, ब्याह की लगनिया है सखी घर घर मंगल। बजवा बजेला घन घोर है सखी घर घर मंगल। बजवा बजेला घन घोर है सखी घर घर मंगल। बजवा शब्द सुनी
हुल से मोर छतियाए सखी घर घर मंगल बजवा सबद सुनी। हुल से मोर छतियाए सखी घर घर मंगल रसनी महल छई जोत ए सखी घर घर मंगल रसनी महल छई जोत हे सखी घर घर मंगल। हाँ बजवा बजेला घन घोर हे सखी घर घर मंगल। आज सिया के ब्याह की लगनिया हे सखी घर घर मंगल बजवा बजेला घन घोर सखी घर घर मंगल बजवा बजेला घन घोर सखी घर घर मंगल। बोलिए दुल्हा सरकार की। सीताराम जय के हो। भैया सारा कुलाचार प्रारंभ हुआ। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी गणेश ब्राह्मणों की पूजा करवा रहे हैं। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां प्रभु राम को बता रहे हैं। राम जी पूरा कर रहे हैं। हवन के समय होम समय तनुधरि अनलु अति सुख आहुति ले विप्र बेश धरि वेद सब कहीं विवाह विधि दे। हवन के समय सज्जनों स्वयं अग्निदेव भगवान शरीर धारण करके बड़े सुख से आहुति ग्रहण कर रहे हैं और सारे वेद चारों वेद ब्राह्मण का रूप धारण करके विवाह की विधियां संपन्न करवा रहे हैं। उस समय श्रेष्ठ ऋषियों को मुनियों को बुलवाया और यह सुनते ही सुहागन स्त्रियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा कर लाती हैं। सुनैना जी जो जनक जी की पटरानी हैं, जानकी जी की बाईं ओर ऐसे सो रही हैं। हाँ हाँ जनक जी के साथ बैठी हैं, जनक जी की वामांग में ऐसे सुंदर लग रही हैं। सज्जनों हिमगिर संग बनी जनु मैनी मानो हिमालय के साथ मैना विराजमान जैसे शोभित होती हैं। पवित्र सुगंधित मंगल जल से भरे सोने के कलश मणियों की सुंदर परातें और राजा रानी ने आनंदित होकर हाथों में लेकर राम जी के सामने रखे और दुल्हन को प्रेम मग्न देकर वह पवित्र चरणों को पखारने लगे। चरण धुलाइए। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली नभ नगर गान निशान जय धुनि कुमति जनु चहु दिशि चली जे पद सरोज मनोज अरि और सर सदैव विराजहि जे सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलि मल भाजहि हाँ सकल कलि मल भावहि हाँ सकल कलि मल भावहि। वे श्री राम जी के चरणों को पखारते आकाश में मंगल वाद्य यंत्र बजने लगे, जय जयकार होने लगी। वे जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदैव विराजमान होते हैं, जिनका एक बार स्मरण कर लेने मात्र से निर्मलता हृदय में आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं, उन्हीं चरणों को बड़भागी श्री जनक जी और माता सुनैना जो बड़े प्रेम से पखार रहे हैं। क्या बात है। बर कुंवरी कर तल जोरी साखो चारु दो कुल गुर करे। वर कन्या का हथेलियों को मिलाया गया और दोनों रघुवंश के और मिथिला वंश के जो कुल गुरु हैं वे दोनों तरफ से मंगलगान शाखोच्चार कर रहे हैं। पाणी ग्रहण हुआ देखकर देवता मनुष्य आदि सब आनंद में भर गए। फिर कन्यादान की रीति होती है। सुख मूल दूलहु देखी दंपति पुलक तन हुल स्यो हियो
करिलोक वेद विधानो कन्यादान नृपभूषण कियो। श्री जनक जी माता मैना ने दर्भ का तिनका जल हाथ में लिया और सुकुमारी जानकी जी का हाथ लेकर कन्यादान का संकल्प किया और प्रभु श्री राम के हाथ में दिया। राम जी ने विधिवत श्री जानकी जी का पानी ग्रहण किया। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी, वैसे ही जनक जी श्री रामचंद्र जी को जानकी जी सौंप रहे हैं। चारों तरफ आनंद ही आनंद छा गया। भांवरी, भांवरी जानते हो ना, फेरा होता है, अग्नि के चारों तरफ परिक्रमा की जाती है। भांवरी पड़ रही, आइए आनंद से आनंद उत्सव मनाते हो सखियां। सिया रघुबर जो के संग परन लागी, हरे हरे परन लागी भावरिया। सिया रघुबर जो के संग परन लागी, हरे हरे परन लागी भावरिया। सिया रघुबर जो के संग। जो कन्यादान करना चाहते यजमान वो कन्यादान करें। भजन चल रहा है, भांवरी चल रही है। सीताराम, ये ढोल वाले को बुलाओ, ढोल वाला जा रहा है, बुलाओ उसको। हाँ बुलाओ। दशरथ मुदित प्रसन्न बराती, दशरथ मुदित प्रसन्न बराती। राम जी सीता जी को भांवरी लेते देखकर दशरथ जी प्रसन्न हो गए, बाराती धन्य हो गए। और धन्य विदेह कृतज्ञ घराती, धन्य विदेह कृतज्ञ घराती। बड़े भये रघुकुल संग जुड़ के, बड़े भये रघुकुल संग जुड़ के। नभ चली धूल पवन संग उड़ के, नभ चली धूल पवन संग उड़ के। तीन लोक में तभी उठेगा, तीन लोक में तभी उठेगा। ऐसे हरस तरंग परन लागी, हरे हरे परन लागी भावरिया। सिया रघुबर जो के संग। कुंवर कुंवरी बर भावरी देही, कुंवर कुंवरी गल भावरी देही। नयन लाग सब सादर लेही, नयन लाग सब सादर लेही। जाइन बरनी मनोहर जोरी, जाइन बरनी मनोहर जोरी। सभी महिलाओं से निवेदन है कृपया लाइन लगा के आए। एक एक करके ऐसे आनंद लीजिए उत्सव का। सभी से निवेदन है, सब आनंद ले, अनुशासनहीनता नहीं करें, उत्सव का आनंद लीजिए आप आराम लोगों से, सभी प्रेम से से। निवेदन है, लाइन लगा ले, सभी का नंबर आएगा। कुंवर कुंवरी लाइन लगा ले बर प्लीज। भावरी देही, कुंवर कुंवरी कल भावरी देही। नयन लाग सब सादर लेही, नैन लाभ सब सादर लेही। जाय
बरनी मनोहर जोरी, जाइन बरनी मनोहर जोरी। जो मन मामहु कहो सो थोरी, जो मन मामहु कहो सो थोरी। राम सिया की छवि के आगे, राम सिया की छवि के आगे, लाजत कोटि अनंग परन लागी। हरे हरे परन लागी भावरिया सिया रघुवर जो के संग। आहा सिया रघुवर जो के संग परन लागी। हरे हरे परन लागी भावरिया सिया रघुवर जो के संग। क्या बात। हे हो प्रमुदित मुदित भावरी देही, प्रमुदित मुदित भावरी फेरी, प्रमुदित मुदित भावरी फेरी, प्रमुदित मुदित भावरी फेरी। नेग सहित सब नीति निबेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी। राम सिया सिर सिंदूर देही, राम सिया सिर सिंदूर देही। प्रभु श्री राम माता जानकी को सिंदूर दान कर रहे हैं। उस समय की शोभा का वर्णन करना बड़ा कठिन है। क्या बात है। राम सिया सिर सिंदूर देही, राम सिया सिर सिंदूर दे। हाँ शोभा कही न जाति विधि के ही, शोभा कहीं न जात विधि। राम सिया के दर्शन करके, 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 ऐसे हर्ष तरंग परन लागी। हरे हरे परन लागी, हरे हरे परन लागी भावरिया सिया रघुवर जी के संग। परन लगी हरे हरे परन लगी है भावरिया सिया रघुवर जी के संग। ओ सिया रघुवर जी के संग परन लागी। हरे हरे परन लागी भावरिया सिया रघुवर जी के संग। ओ सिया रघुवर जी के संग परन लागी। हरे हरे परन लागी भावरिया सिया रघुवर जी के संग परन लागी। हरे हरे परन लगी भावरिया सिया रघुवर जी के संग परन लागी। हरे हरे परन लागी भावरिया सिया रघुवर जी के संग। ओ सिया रघुवर जो के संग। आहा सिया रघुवर जो के संग। ओ सिया रघुवर जो के संग। आहा सिया रघुवर जो के संग। एक विवाह कर रहे हैं राम सीताराम। एक विवाह का गा दो। अरे ऐसा लगता है मेरे दीनानाथ की शादी है, आज सिया राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। प्रेस से बजाओ।
बराती सब सज आए, ओहा बराती सब सज आए, सारथी रथ को चलाए, बराती सब सज आए, सारथी रथ को चलाए, कोई नाचे कोई गाए, मधुर संगीत सुनाए, कोई नाचे कोई गाए, मधुर संगीत सुनाए, हो ऐसा लगता है मेरे दीनानाथ की शादी है, आज सिया राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, जय हो। प्रभाव से ताली बजा के हरि बोल, जय हो। सांवरी सूरत प्यारी, सांवरी सूरत प्यारी, सजे हैं अवध बिहारी, सजे हैं अवध लाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी, आहे आज मिथिला नगरी या हाल सखिया, आज मिथिला नगरी या हाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कारे कारे कजरा रे जुन नयनवा, कारे कारे कजरा रे झूल नयनवा, लाल चंदन सोहे इन कर भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इन कर भाल सखिया, वो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सावर सावर गोरे गोरे जोड़ियां जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़ियां जहान है, अखियां न देख ली सुन ली न कान है, अखियां न देख ली न सुन ली न कान है, जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, वो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में
जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन, जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन, से ही हमरा मिथिला माही में है मान भैलन, से हमरा मिथिला माही पावन बनकर अइलन। अब लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखिया, आज लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखिया, ये चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, वो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया, हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बोली चारों दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। सज्जनों, राजा जनवासी को चले नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि वेद ध्वनि हो रही है। पुनि पुनि राम ही चितव शिव सकुचित मनु सकुचैन, हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पिया से नैन। श्री जानकी जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। प्रेम से सुनिए माताओं, हल्ला नहीं करें, आराम से सुनिए। उसके बाद दुल्हा दुल्हन को कोहबर के लिए लाया जाता है। कोहबर जानते हो किसे कहते हैं? हाँ? अब आप सुनेंगे तो आपको हम सुनाएंगे नहीं, आगे चलें, फालतू ही हम कर रहे हैं व्यवस्था। हाँ? बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कोहबर का मतलब को है बर इन दुहुन में, सीता या श्री राम, या को निर्णय हो जहां सो घर कोहबर नाम। जब विवाह होता है तो देवी देवता स्थापना करते हैं। जिस घर में देवी देवता पूजते हो ना, उसे कहते हैं कोहबर। क्या कहते हैं उसे? कोहबर। भक्त वत्सल भगवान की जय। हाँ? कोहबर कहा जाता है। ध्यान से सुने, प्रेम से सुने, आनंद से सुनिए। कोहबर ही आने कुंवर कुंवरी सुवासिनी न सुख पाई के, अति प्रीति लौकिक रीति लागी करन मंगल गाई के। लह गौरी गौरी सिखावरा महिषीयसन नारद कहें, रनिवास सुहास विलास रस बस जन्म को फल सब लहें। जब देवी देवता पूजने के लिए दूल्हा दुल्हन आते हैं तो सखियां तो हंसी मजाक करती हैं दूल्हा राजा से। लहकोरी, देखो एक सखी दूल्हा सरकार से मजाक कर रही हैं। वो कहती हैं, कह उठी सखी कौशलपुर का, कह उठी सखी कौशलपुर का, हम अचरज एक सुनाती हैं। एक मिथिला की सखी कहती हैं, सखियों हम तुम्हें अयोध्या का आश्चर्य सुना रही हैं। क्या आश्चर्य है? सुनिए। कह उठी सखी कौशलपुर का, हम अचरज एक सुनाती हैं। क्या अचरज? बोले हे बहना वहां खीर द्वारा
बेटे पैदा हो जाते हैं। हे बहना वहां खीर द्वारा बेटे पैदा हो जाते हैं। हंसकर कहा, बहन अयोध्या का आश्चर्य सुनो, वहां खीर के द्वारा बेटे पैदा हो जाते हैं। अवधवासियों की नारियों को खीर ही के द्वारा बेटे पैदा हो जाते हैं। सखियों की बात सुनकर राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी सकुचा गए, पर शत्रुघ्न लाल से रहा नहीं गया। तब हंसकर कहा शत्रुघ्न ने, हंसकर कहा, तब हंसकर कहा शत्रुघ्न ने, अचरज है उससे बड़ा यहां। शत्रुघ्न जी कहते हैं, सुनो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मिथिला में हमारे अयोध्या से भी ज्यादा बड़ा कौतूहल है, वो हम सुनाते हैं, सुनो। हंसकर कहा शत्रुघ्न ने, अचरज है उससे बड़ा यहां। सुनो, बेटी समेत धरती में से निकला करता है घड़ा यहां। बेटी समेत धरती में से निकला करता है घड़ा। अरे बोले, हम तो खीर से बेटा हो जाते हैं, पर तुम्हारे यहां तो धरती से घड़े से बेटियां पैदा होती हैं। हास परिहास हुआ। लहकौर दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को ग्रास देते हैं, मुंह में चावल भात खिलाते हैं। वो लहकौर की विधि प्रभु राम को आती नहीं है, जानकी जी को भी नहीं आती। तो सुनिए, लहकौरी गौरी सिखाही सिखाव राम ही। स्वयं माता पार्वती और माता सरस्वती जो ब्राह्मणी के रूप में हैं, वो माता पार्वती राम जी को ग्रास देना सिखा रही हैं। किशोरी जी के मुंह में ग्रास दो। और सियसन शारद कहें, माता शारदा, माता सरस्वती श्री जानकी जी को लहकौर की विधि सिखा रही हैं। क्या बात है। इस प्रकार बड़ा सुंदर हास परिहास हुआ। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहां आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही। महान आनंद वहां छाया हुआ है। भक्त वत्सल भगवान की जय। सबको जनवासे में भेजा गया। उसके बाद जीवनार का समय आया। पुनि जीवनार भई बहुभांति, पठई जनक बुलाई बराती। जीवनार का समय आया। जीवनार जानते हो किसे कहते हैं? जीवना। जनक जी ने समस्त बारातियों को आदर सम्मान सहित जीवनार के लिए बुलाया। परत पावड़े बरस अनूपा, बसन अनूपा, सुतन समेत गबन कियो भूपा। राजा दशरथ जी पुत्रों के सहित वहां पधारते हैं। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। और जनक जी ने क्या किया? बोले सादर सबके पाए पखारे, सादर सबके पाए पखारे। जथा जोग पीढ़न बैठारे, जथा जोग पीढ़न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना, धोए जनक अवधपति चरना, सील स्नेह जाई नहीं वरना, सील स्नेह जाई नहीं वरना, सील स्नेह जाई। श्री जनक जी ने सबके सादर पांव पखारे। श्री दशरथ जी का जब पांव पखारा, चरण धुलवाया, उनका शील और स्नेह वर्णन करने योग्य है। क्या बात, वर्णन नहीं, वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता।
बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए। फिर प्रभु श्री राम के उन चरणों का प्रक्षालन किया जो शिव जी के हृदय कमल में विराजमान रहते हैं, छुपे रहते हैं। आसन उचित सब ही नृपदीने, बोली सोपकारी सब लीने। जनक जी ने सबको आसन दिया, मखमल का सुंदर आसन बिछा हुआ है, सब लोग विराजमान हुए और श्री जनक जी ने परसन करने वालों को बुलाया। परोसने वाले जो होते हैं पारस, आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी। सुनो, जो पत्तलें हैं वो ऐसी हमारे जैसी पत्तलें नहीं है पत्तों की। वो पत्तलें कैसी हैं? बोले कनक कील मणि पान समारे, मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनी हुई पत्तलें हैं। ऐसे बहुमूल्य पत्तलों में परसन होने लगा। अब जनक जी के जो रसोइये हैं, अरे सोचिए, जहां स्वयं आद्य शक्ति विराजमान है, उन जगत जननी श्री किशोरी जी के यहाँ रसोइये भी कितने चतुर होंगे, बुद्धिमान होंगे, जो स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए हैं। अरे क्या तुम कचर कचर करते हो? तुम्हारे को 50 बार समझा दिया हमने। तुम लोग समझते ही नहीं हो, तुमको ये आनंद फिर दोबारा नहीं मिलने वाला जीवन में। ये आनंद मिलने वाला नहीं है, ध्यान रखना। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आवन जाए। जो लेना देना है प्रेम से आराम से बिना आवाज किए लीजिए दीजिए, कौन मना करता है। ध्यान से सुनिए, रसोइयों ने कितनी सुंदर स्वादिष्ट रसोई तैयार की है। सुपोदन सुरभि सरपी, सुंदर स्वाद पुनीत, छन महु सबके परुस गे, चतुर सुआर विनीत। चतुर रसोइयों ने लेयम पेयम चचोस्यम, पीने योग्य, खाने योग्य, चूसने योग्य, हाँ स्वादिष्ट रसोई तैयार की। पवित्र दाल भात और गाय का घृत, सुपोदन सुरभि गोघृत, सुंदर स्वाद पुनीत। दाल और चावल में गाय का घी मिलाकर पाया जाए, स्वाद क्या बात। अब महाराज आजकल तो सब पद्धति ही बदल गई है, सब खान पान बदल गया है, व्यवहार नियम सब कुछ बदल गए हैं। वरना पुरानी परंपरा थी, हमारे जब भी अतिथि आते थे, रिश्तेदार मिलते तो दाल भात जरूर पवाया जाता। आज भी हमारे यहाँ ठाकुर जी को तो भोग लगाते हैं तो भात ही पवाया जाता है। दाल और चावल पौष्टिक खुराक है, और गाय का घी मिल जाए फिर तो पूछना ही क्या है। घृतम वै प्राणः, दाल चावल मिलाकर पाते हैं तो बड़ा स्वाद आता है। तो जब समधि आपस में मिले तो दाल चावल की तरह मिल जाए, घुल जाए, जीवन में अलौकिक स्वाद आता है। पहले पारुस करते थे, दाल चावल मिलाकर खाते थे। अब आजकल तो तोड़ने का काम सबसे पहले करते हैं, तोड़ने वाली बस लड्डू परोसते हैं। वो तोड़ने, वो शुरुआत ही तोड़ने से होती है, जीवन भर टूटते ही जाते हैं, जुड़ने का काम ही नहीं है, टूटते ही जाते हैं। दाल भात को मिलाकर पाया जाता है। पंच कवल करी जीवन लागे, गारि गान सुनी अति अनुरागे, भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जानी बखान। पंच कौर, प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय उदानाय समानाय स्वाहा। पंचग्रास निकालकर मंत्रोच्चारण करके जब भोजन करने लगे, मिथिलानियां गालियां देने लगी। समधन गाली देती है ना। मिथिलानियां महल की अट्टालिकाओं में चढ़ी हुई हैं, श्री जनक जी स्वयं पारुष कर रहे हैं, प्रभु श्री राम जीवनार के लिए बैठे हैं, जीम रहे हैं, पाहुना सब जीम रहे हैं, और मिथिलानियां गालियां दे रही हैं। आज की बात सुनो सजनी सजनी सजनी, आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो एक कौतुक भारी। क्या कौतुक हुआ? जेवन बैठे बराती सभी,
नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। मिथिलानियां सब भवन की अट्टालिकाओं में चढ़ गई, झरोकों से झांक कर गालियां दे रही हैं, खूब गालियां दे रही हैं और बाराती बड़े प्रसन्न होकर, अच्छा अलग ही स्वाद आता है समधन की गाली सुनने में, और जानबूझकर धीरे धीरे पा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, स्वाद आ रहा है, गालियां मीठी मीठी सुन रहे हैं। मिथिलानियां गालियां दे रही हैं और गाली देते देते जैसे ही राम जी पर नजर जाती हैं तो राम को रूप निहारत ही, राम को रूप निहारत ही मोह गई सब गावन हारी। गालियां देने वाली जितनी मिथिलानियां थी वो सब मोहित हो गई राम जी को देखकर। और परिणाम क्या हुआ? दशरथ जी को गाली दे रही थी पर भूल गई अवधेश को नाम, सो देन लगी मिथिलेश को गारी। दशरथ जी का नाम तो भूल गई और जनक जी को गालियां दे रही। अब जनक जी की नजर बार बार ऊपर जाए तब जाकर बिचारियों को होश आया, अरे राम राम, हम तो हमारी ही सरकार को गालियां दे रही हैं, बहुत मीठी गालियां हैं। हमारे राजेश्वरानंद जी बड़ा सुंदर भाव गाते थे, बहुत सुंदर भजन गाते थे। उससे पहले एक गाली मिथिला की बड़ी प्यारी है। ओ सखी दे बबुआ के गारी, ऐसे ना कहिए, सखी दे बबुआ के गारी, ऐसे ना कहिए, दुल्हा आए ससुरारी, ऐसे ना कहिए, दुल्हा आए ससुरारी, ऐसे ना कहिए। पहले गाली किसको? बोले पहले गारी दे, गारी दे, गारी पहले गारी दे इनके गुरुजी के। वशिष्ठ जी को गाली दे रही पहले, क्यों? बोले जिनकर बकरानियन बड़ दाढ़ी, ऐसे ना कहिए, जिनकर बकरानियन बड़ दाढ़ी, ऐसे ना कहिए, सखी दे बबुआ के गारी, ऐसे ना कहिए। जय हो। बोले इनके गुरुजी वशिष्ठ जी जिनके बकरे जैसी दाढ़ी रखते हैं वो, फिर गारी दे, गारी दे, गारी, फिर गारी दे, फिर गारी दे नृप दशरथ के। दशरथ जी को गाली दे रही है, क्यों? भय वृद्ध भय सुतचारी। बोले बूढ़े हो गए और बुढ़ापे में 4-4 औलाद पैदा कर दी। ओ भय वृद्ध भय सुतचारी, ऐसे ना कहिए, सत्य बबुआ के गारी, ऐसे ना कहिए। जय हो।
बहुत मीठी गालियां हैं हमारी मिथिला की। गुरुदेव को गाली दी है, दशरथ जी को गाली, अब तीनों माताओं का नंबर आ लीजिए। अब गाली दे इनकी मैयन के, इनकर मैयन के, मैयन के। कौशल्या जी, सुमित्रा जी और कैकेयी जी तीनों को गालियां दे रही हैं। क्यों? बोले जे पहने उधारी सारी, ओ जे पहने उधारी सारी, ऐसे ना कहिए सखी दे बबुआ के गारी, ऐसे ना कहिए दुल्हा आए ससुरारी, ऐसे ना कहिए दुल्हा आए ससुरारी, ऐसे ना हमारे कहिए। रामचरितमानस के मर्मज्ञ श्री रामायण जी, परम पूज्य श्री रामायण जी महाराज बड़ा सुंदर भाव गाते थे। श्री राजेश्वरानंद जी, सखियां कह रही हैं, ये ध्यान से सुनिए मिथिलानियों की गालियां। धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की, धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। धनुष यज्ञ सुनी ब्याह उमंग में, बिनु चिट्ठी आए मुनि संग में, बनी आए कमंडल उधारी, मिथिला की धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। मग में मुनीतिय मध्य शिला के, प्रगट करी पग धूरी छुला के, राजकुंवर या मदारी, गारी मिथिला की धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। सुंदरता अभिमान में सीना, तानी चले हर अंग पसीना, निरखी जब राज दुलारी। अरे बोले सरकार बहुत अहंकार में सीना तान कर दिखा रहे हो, हा? फूल तोड़ते समय पसीना आ गया और अपने आप को धनुष तोड़ने वाला हमारी किशोरी जी ने देखा, आपको देखते ही पसीना आ गया। आप क्या समझ रहे हैं? निरखी जब राज दुलारी, गारी मिथिला की धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की।
सखियां कह रही हैं सरकार आप ये न सोचिए कि आपने धनुष तोड़ा है। आपने धनुष नहीं तोड़ा रे, फूल तोड़ने में पसीना आ गया, आप धनुष तोड़ेंगे? ये तो हमारी सुकुमारी जानकी जी की कृपा है कि उनकी कृपा से धनुष टूट गया, इसलिए मन में इतना अभिमान मत लाइए। भंजहूं चाप गुमान न लाओ, भंजहूं चाप गुमान न लाओ, सिया की कृपा भाग्य मनाओ, सिया की कृपा प्रभु भाग्य मनाओ। मिली जनकपुरी ससुरारी, गारी मिथिला की धरी, ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की धरी, ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की ओ धरी, ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की ओ गारी मिथिला की, गारी मिथिला की। भक्त वत्सल भगवान की। सरस रुचिर व्यंजन बहुभांति, एक एक रस अगणित भांति। षडरस युक्त तरह तरह के व्यंजन, एक एक रस के सैकड़ों सैकड़ों व्यंजन बनाए गए महाराज। स्वादिष्ट अनगिनत भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियां उनका नाम ले लेकर गालियां दे रही, मधुर गालियां। समय सुहावनी गारे विराजा, हंसों राज सुने सहित समाजा। समय की सुहावनी गालियां बड़ी सुशोभित हो रही हैं और सब परमानंद की प्राप्ति कर रहे हैं। आदर सहित सबने आचमन किया। दे पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज, जनवास ही गबने मुदित सकल भूप सिरताज। फिर भोजनोपरांत सबको पान दिया गया। समाज के सहित जनक जी ने दशरथ जी का पूजन किया और सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज प्रसन्न होकर जनवासी को चल पड़े। भक्त वत्सल भगवान की। समय बीतने लगा सज्जनों, अब रोज दशरथ जी जाने की आज्ञा मांगते हैं जनक जी से। दिन उठ विदा अवधपति मांगा, राखियों जनक सहित अनुरागा। पर जनक जी प्रेम से उनको आदर से समझा कर रख लेते हैं और दशरथ जी जनक जी के प्रेम के आगे कुछ बोल भी नहीं पाते। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नई नई मेहमानगिरी रोज की जा रही है। पर देखो ज्यादा दिन तक किसी के यहां मेहमान बनना भी ठीक नहीं। आपने मारवाड़ी में बोला ना कि एक दिन को पाउन, 2 दिन को पाउन और फिर पाछे सम्मान गिरता है, घटता है। हाँ? किसी के यहाँ जाएंगे 2-4 दिन रुकेंगे, 4-5 दिन ज्यादा रुक जाएंगे तो पता है फिर क्या कहेगा सामने वाला, अच्छा भाई अब तुम तो हमारे घर वाले ही हो, घर के ही हो गए, जाओ चाय बना लो, चलो आटा लगा लो, हम साग बनिया कर लेते हैं, चलो अब घर के ही तो हो। वो सम्मान नहीं रह पाता है ज्यादा दिन किसी के यहाँ। अच्छा एक अतिथि आया और बेचारे कमाने धमाने वाले दंपति थे, अतिथि जाने का नाम नहीं ले। अब बेचारा जो घर वाला था वो रोज कभी रेलवे की समय सारणी लाकर टेबल पर रखे, कभी बस का टाइम टेबल लाकर रखे, पर मेहमान भी ऐसा कि जाने का नाम ही नहीं ले। एक दिन सीधा था, अपनी पत्नी को कहा सुनो जरा अपने घर के कागजात तो निकाल कर लाओ अलमारी से। क्यों? बोले हम भी तो देखें ये मकान हमारे नाम है कि किसी दूसरे के नाम है। अरे हद हो गई अब तो भाई। ऐसे मेहमान भी बड़े तगड़े होते हैं। अच्छा कई कई मेहमान बड़े खतरनाक, यजमान जितने चालू होते हैं, कई यजमान भी बहुत चालू, पर मेहमान उनसे भी एक कदम आगे हो। मुझे राजेश्वर जी कहा करते थे एक बड़ी सुंदर, एक बार क्या हुआ, पति पत्नी कमाने वाले दोनों ऑफिस का काम करने वाले मेहमान आ गए। अब मेहमान आ गए, मेहमान भी ऐसे जाने का नाम नहीं ले। अब बेचारे कमाने धमाने नौकरी करने वाले कितना मेहमानगिरी करें हैं? और रवि जी तो आकर बैठ गए, अब जाने का नाम ही नहीं लेते। अब एक दिन कार्यक्रम बनाया, पति देव ने अपनी पत्नी को कहा कि सुनो कल सवेरे जब चाय नाश्ता लेकर आओ तो तुम ऐसा करना, मैं तुम्हें झूठे ही डांटने लग जाऊंगा, खूब डांटूंगा, पर तुम सच्चे में मत रोना, तुम भी झूठे ही आंसू निकालना, झूठे ही रोना, सच में नहीं। कार्यक्रम बना लिया, सवेरे पतिदेव
बैठे हैं, मेहमान बैठा है और पत्नी चाय नाश्ता तैयार करके लाई और आते ही पतिदेव बरस पड़े, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये क्या मोर की आंसू जैसी चाय बनाई है? ढंग से रोटी बनाना ही नहीं आता, नाश्ता नहीं बना सकती, घर का काम करना नहीं आता, ये तुम्हारे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया, वो नहीं। अब पत्नी भी हाय हाय करके रोने लगी और पत्नी कहती है मुझे कोई बाजार से थोड़ी उठाकर लाए हो, ब्याहता हूं, 7 फेरे लेकर आए हूं, मुझे खरीद कर नहीं लाए, मैं तुम्हारी दासी नहीं हूं, नौकरानी नहीं हूं, आज से मैं भोजन नहीं बनाऊंगी, बंद भोजन। और पतिदेव ने कहा नहीं बनाओगी, 2-4 दिन नहीं खाएंगे तो कौन मर जाएंगे, प्राण थोड़े निकल जाएंगे, मत बनाओ। पत्नी कह रही भोजन नहीं बनाऊंगी, पतिदेव कह रहे हैं कि नहीं खाएंगे तो क्या मर जाएंगे, नहीं खाएंगे। मेहमान सब कुछ सुन रहा है, उसने सोचा कि बहन जी कह रहे हैं भोजन नहीं बनाऊंगी, भाई साहब कह रहे हैं नहीं खाएंगे तो क्या मर जाएंगे, अरे जब इनको ही नहीं मिलने वाला तो हमको कहां से मिलेगा, बनेगा ही नहीं तो कहां से मिलेगा, अब तो चलना चाहिए भाई। मेहमान ने हाथ जोड़कर कहा भैया अब हम भी बाल बच्चे वाले हैं, घर गृहस्थी वाले, चलते हैं, हमारे बच्चे याद करेंगे, ठाकुर जी की कृपा रही फिर आएंगे फिर मिलेंगे। उन्हें कहा नहीं नहीं अरे रुको भी 1-2 दिन, नहीं नहीं बोले फिर अब आगे आएंगे फिर कभी, अब तो जाने दो। अब जैसे ही मेहमान गया, पति ने अपनी पत्नी को कहा बावरी मैं तो तुम्हें झूठे ही डांट रहा था, तुम तो सच्चे में रोने लगी। पत्नी भी आंसू पहुंच कर बैठ गई, बोली मैं कौन सी सच्चे में रो रही थी जी, मैं भी झूठे ही रो रही थी। और इतनी देर में मेहमान रवि जी फिर घूम कर आ गए, बोले हम कौन से सच्चे में गए थे, हम भी झूठे ही गए थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे कवि गंग कहते हैं कि बुरो प्रीत को पंथ, बुरो पर घर को वासो, बुरो नारी को नेह, बुरो मूरख को हांसो, बुरो सूम की सेव, बुरो भगिनी घर भाई, बुरी नार कुलच्छ, सास घर बुरो जवाई, बुरो पेट प्रतिपाल, बुरो सूरन में भागनो, कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, सबसे बुरो है मांगनो। देखो दूसरे के घर में ज्यादा दिन रुकना बहुत बुरा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। बुरो नारी को नेह, स्त्री से ज्यादा नेह भी ठीक नहीं है, रोना ही पड़ता है। भगवान राम ने भी यही संदेश दिया है। स्त्री संगिनाम गतिमिति प्रथयांश्चकार, जो स्त्रियों में अधिक आसक्त होते हैं उन्हें ऐसे रोना पड़ता है। राम जी भी रोए। बुरो नारी को नेह, बुरो मूर्ख को हांसो। मूर्ख आदमी से हंसी मजाक भी बहुत बुरा होता है, नहीं करना। बुरो सोम की सेव, सोम मानी जो सेवा योग्य नहीं हो, ऐसे व्यक्ति की सेवा भी बहुत दुखदाई होती है। बुरो भगिनी घर भाई, बहन के घर में भाई को भी ज्यादा रुकना नहीं चाहिए, मान घटने लग जाता है। बुरो नारी कुलच्छ, जो कुलक्षणा स्त्री होती है वो भी बहुत दुखदाई नहीं होती है, बुरी होती है। सास घर बुरो जवाई, ससुराल को भी ज्यादा, ससुराल में जमाई को ज्यादा नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि जमाई और जमराज दोनों की एक ही राशि है। हाँ, ज्यादा मान घटने लग जाता है। बुरो पेट प्रतिपाल, अपना ही पेट भरना ये भी बहुत बुरी बात है, क्योंकि यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बुरो सूरन में भागनो, पीठ दिखाकर युद्ध में भागना ये बहुत बुरा है। और कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, सबसे बुरो है मांगनो। मांगना सबसे बुरा है, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, यह है सदगुरु की सीख। मांगने से मरना अच्छा है, मर जाओ पर मांगो मत। पर हम कहते हैं मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज। मर जाएंगे मांगेंगे नहीं अपने लिए, पर परमार्थ के कारण मोहे मांगत आवे न लाज। इन संतों की सेवा करने के लिए ये जो आश्रम चल रहे हैं, राजस्थान कुचामन में आश्रम चल रहा है, श्री अवध में आश्रम चल रहा है, इतनी संत सेवा हो रही है। वहाँ 300 गायें हैं, यहाँ गायें हैं, इतने अतिथि आ रहे हैं। इनकी सेवा के लिए अगर मुझे भीख भी मांगनी पड़े तो मोहे मांगत आवे ना लाज, कोई शर्म नहीं है। और वैसे भी देखो, पहले तो हम ब्राह्मण, बामण को जमानों का ही मांग बाकी लाज।
ब्राह्मण को तो मांगने में वैसे ही शर्म आना नहीं चाहिए। अब आजकल के तो पढ़े लिखे हो गए हैं, ज्यादा पढ़ लिख गए हैं तो शर्म आती है, वरना हमने तो देखा हमारे बुजुर्ग बड़ के जो थे चरी उठाकर मांगने जाते थे, बेचारे मांगते थे ना, आंखों देखा है हमने। अब आजकल पढ़ लिख गए हैं तो शर्म आती है, बाकी मांगने में कोई शर्म। और परमार्थ के कार्य के लिए, सेवा के कार्य के लिए मांगने में कोई शर्म। अब देखो भाई, लोग कहें हैं, सुनो रवि जी, लोग खेचे बाबा जी कथा बहुत जोरदार खे, और महाराज खेचे कि मोह माया सु दूर रो, मोह माया, और बाबा जी खुद थे लोबर ले जाए। अब बताओ, बाबा जी थे लोबर ने ले जाए तो इतनी सेवा होती, वो सेवा कैसे होगी? हाँ? हम अपने पेट के, हम कितना खाएंगे, हमारे पेट में कितना खा लेंगे, कितना खर्चा कर लेंगे। अब बाबा जी के यहाँ आश्रम में कोई पेड़ तो लगा नहीं जिसमें 500-500 के नोट लटक रहे हो पत्तों की जगह, और बाबा जी जब भी आए पेड़ को हिला ले, पत्तों की जगह 500-500 के नोट गिरे। हमको भी भागने की जरूरत नहीं, न सो पाते हैं, न खा पाते हैं, न ढंग से भजन कर पाते हैं, भागते रहते हैं। और आज यहाँ कथा पूरी, कल वहाँ, रात भर चल रहे हैं गाड़ी में, न सोने का पता है, न कुछ पता खाने का। हम भी इतना क्यों प्रवृत्ति करें, हम भी बैठकर भजन करेंगे, पर क्या करें, हमारे यहाँ कोई पेड़ नहीं है पैसे वाला, हमारा तो यही कल्प वृक्ष है, इसी की छाया में बैठते हैं और इसी से संत सेवा, भक्त सेवा, गो सेवा करते हैं। इसलिए मांगने में कोई हमें शर्म नहीं है। भक्त वत्सल भगवान की। आज विश्वामित्र जी समझाते हैं जनक जी। अब दशरथ जी विदाई मांग रहे हैं। जनक जी आप तो विद्वान हैं, दिन रात सुख दुख संयोग वियोग एक दूसरे के पूरक हैं, आज नहीं तो कल विदाई देनी ही है। जनक जी के नेत्र सजल हो गए। ठीक है गुरुदेव, आप आज्ञा देते हैं तो ठीक है, मैं कल विदाई की तैयारी करता हूं, बाकी मेरा मन नहीं है विदाई देने का। इधर सज्जनों, उर्वासी सुनी चली बराता, बूझत विकल परस परबाता। जनकपुर में आग की तरह खबर फैल गई, कल बारात विदा होने वाली है। सबको जाना है, ये सत्य है। सत्य गवन सुनि सब विलखाने, मनो साज सरसित सकुचाने। सब उदास हो गए, मानो संध्या के समय कमल का पुष्प मुरझा जाता है।